सभी प्रार्थना यीशु के नाम से माता पिता पुत्र के नाम से मानता हूँ आमीन। धन्यवाद मेरे परम पिता परमेश्वर। हे मेरे यहोवा, मैंने आपके विरुद्ध बहुत से पाप किए हैं, क्षमा करो प्रभु। क्षमा की योग्य नहीं है परम पिता परमेश्वर। मेरे पूर्वजों ने पाप किया है, इस संसार में बहुत से पापियों हैं परम पिता परमेश्वर, उनको क्षमा कीजिए। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से माता पिता पुत्र के नाम से मानता हूँ आमीन। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हे परम पिता परमेश्वर, भूखे हुए को भोजन, वस्तु को वस्तु दे, अब दुखियों की दुख है परमपिता परमेश्वर। गरीबों का तू ही सहारा है, हे मसीहा है परमपिता परमेश्वर। रोगों को चंगाई दे, गरीबों को जो भूखों से पीड़ित है उनके लिए अनाज प्रदान कर, हे परमपिता परमेश्वर। जो वस्त्र नहीं अपने शरीर को ढक पाते हैं उनके लिए वस्त्र प्रदान कर परमपिता परमेश्वर। आपकी आशीष महिमा सदैव बनी रहे। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर के नाम से मांगता हुआ आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हे परमपिता परमेश्वर, अपने हृदय में आपको जगह देता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे पापों को तू हर ले। हे परमपिता परमेश्वर, शैतान इस दिल में जगह नहीं बना सके। ये जगह ये आपके लिए है परमपिता परमेश्वर। आपको मैं सौंपा हूँ है परमपिता परमेश्वर। आप सदा मेरा रक्षा करते हैं। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से, पिता पुत्र के नाम से मांगता हूँ आमीन। Praise the Lord, 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 praise the Lord। है परमपिता परमेश्वर, गरीबों के लिए चंगाई दे, उनको दुखों के हर। है परमपिता परमेश्वर, निज दुख शैतानी हर दुष्ट आत्मा जिनको परेशान कर रही है परमपिता परमेश्वर, जिनकी आत्मा को परेशान कर रही है उनको चंगाई दे। है परमपिता परमेश्वर, सभी प्रार्थना आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमपिता परमेश्वर, आप उनको शंघाई दीजिए। है परमपिता परमेश्वर, आपके नाम से शंघाई मिले। शैतान दुष्ट आता है, आपके नाम से भाग गया, यीशु के नाम से, पिता पुत्र के नाम से मांगता हूँ आमीन। Praise the Lord, 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 praise the Lord। है परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहोवा का कहावत है परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्राम देगा तुमको। हे पापियों, तुमको क्षमा किया जाएगा। हमारे शरण में आओ, हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा की शरण में आओ और तुम्हारे पापों को क्षमा किया जाएगा। तुमको नया जिंदगी दिया जाएगा, अनंत जीवन दिया जाएगा। कभी आप भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। परमपिता परमेश्वर के शरण में यहोवा के नाम से आशीष और यहोवा के नाम से, परमपिता परमेश्वर के नाम से महिमा मिले। सारे कलेशियों को चलाने वाले फास्टर सिस्टर और सभी कलेशिया में आने वालों को दुखों का हरो और उनकी विनती को स्वीकार करो। है परमपिता परमेश्वर, उनकी विनती को स्वीकार करो। है परमपिता परमेश्वर, उनको दुखों के लेके आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करो। है परमपिता परमेश्वर, उनकी किसी भी कलेश और किसी भी रोग हो, किसी भी प्रकार का आपस में वाद विवाद हो, उनको शांत कीजिए। आर्थिक स्थिति को भी सहारा दीजिए। है परमपिता परमेश्वर, उनको सहयोग बनिए। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से, पिता पुत्र के नाम से मांगता हूँ आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता, पिता पुत्र के नाम से मांगता, सुन और दया से कबूल कर आमीन। है यहोवा, भारत की
स्थिति दिन पे दिन खराब होते जाते हैं। भ्रष्टाचार को आप सुधार में लाई है परमपिता परमेश्वर। दिन दुखियों का न्याय हो रहा है परमपिता परमेश्वर। अच्छी सरकार, अच्छी याचना का मैं प्रयत्न करता हूँ। कोई भी सरकार बने, इसमें से कोई हमें इतराज नहीं है। जो प्रजा के सुख के लिए ही नियत में उनका निर्णय हो है परमपिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती आप स्वीकार कीजिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। सारे भारतवासियों को, भाई बहनों को, हमारे देशवासियों को सुख शांति प्रदान हो। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से, पिता पुत्र के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप अपने लहू से बलिदान हुए हैं, पापों को मोल लिए हैं परमपिता परमेश्वर। हमारे भाइयों का, हमारे अरे बहनों का, हमारे माताओं का, जो कि पापों को आपने मोल खरीद लिया है, अपने लहू बहा कर है परमपिता परमेश्वर। उनको क्षमा कीजिए है परमपिता परमेश्वर। आपने अपने लहू बहाए हैं परमपिता परमेश्वर। मुझ पर दया कीजिए है परमपिता परमेश्वर। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। हमारे भाइयों को, हमारे बंधुओं को क्षमा कीजिए। वो अज्ञात है, अनबुझ है, उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। है परमपिता परमेश्वर, अगर उनको ज्ञात रहता, उनको स्वर्ग के बारे में ज्ञात होता और अच्छाई बुराई के बारे में ज्ञात होता, तो पाप को क्यों बटोरते, उन्हें शैतान भटका देता है प्रभुता परमेश्वर। मेरे भाई, मेरे बंधु गलत नहीं, बल्कि उनको शैतान उनके दिल में वास करके उनको भटका देता है, उनको रणनीति बनाकर उन पर राज करता है प्रभुता परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरे बंधु, किसी को मत छोड़िए है प्रभुता परमेश्वर। सबकी चंगाई कीजिए और स्वर्ग में प्रवेश करने की आग्रह मैं करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आशीष प्रदान कीजिए उनको भी, वो शैतान के चंगुल से जल्द छुटकारा पाए। धन्यवाद। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से, पिता पुत्र के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हे प्रभुता परमेश्वर, मेरे बंधु, मेरे भाइयों को शैतान से छुड़ाइए। जिनको ग्रेजुएट पोस्ट मिला है, अधिकारी हैं, वो गलत काम कर रहे, रिश्वत ले रहे, घूसखोरी कर रहे हैं, गलत काम का सहयोग कर रहे हैं, गरीब बेचारे की सुन नहीं रहे हैं, वो के दिल में जगह बनाइए, उनको शैतान से छुटकारा दिलाइए। जो अपने घर में पाप लेके छा रहे हैं, वो पाप मोल खरीद रहे हैं प्रभुता परमेश्वर। शैतान उनको भटका रहा है, वो शैतान उनके न भटकाए प्रभुता परमेश्वर। उनके जीवन में काम करिए, उनके परिवार में काम करिए है प्रभुता परमेश्वर। हमको और आपको पिता दुख न हो प्रभुता परमेश्वर। भारतवासियों को, गरीब को दुख न हो, सच्चाई का सदैव विजय प्राप्त हो प्रभुता परमेश्वर। सच्चाई छुप सकती है, वकील मिट नहीं सकती है प्रभुता परमेश्वर। ये होगा, आप राजाओं का राजा हैं, आप सदैव सिंहासन विराजमान है प्रभुता परमेश्वर। आप न्याय का धर्मी है परमपिता परमेश्वर। आखिरी न्याय आपके अदालत में ही होती है परमपिता परमेश्वर। यहाँ कितना भी झूठ झपास बोल के धन दौलत बना ले, वो किसी का होता नहीं है परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा लगा रहता है परमपिता परमेश्वर, फिर भी सब धन का लालच करते हैं, अपने जीवन को नष्ट करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उनको अज्ञात नहीं है परमपिता परमेश्वर। उनको ज्ञान प्राप्त कीजिए है परमपिता परमेश्वर। मैं छोटी सी विनती उनके लिए मांगता हूँ, परमपिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कीजिए, क्योंकि वो भटक चुके हैं, वो हमारे बंधु और बेगाने नहीं है परमपिता परमेश्वर। हमारे भारतवासी है परमपिता परमेश्वर। आप तो संसार के जगत दाता के कल्याण करने वाले हैं। ना यूरोपी, ना फारसी, ना हिंदुस्तानी, ना पाकिस्तानी, सबकी कल्याण करने वाले हैं परमपिता परमेश्वर। इंसानियत रूप में प्रकट हुए, आपको इंसान द्वारा सताया गया,
हमारे पापों के द्वारा सताए गया, आप हमारे पापों के लिए बलिदान हुए। हमारे सभी वो मनुष्यवासियों के लिए पाप जो किए हैं उनको छुड़ाए आपने, बलिदान होकर आपने लहू बहाए, आपने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। अनंत जीवन अनंत बल देने के लिए धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा के नाम से परमपिता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर यीशु नासरी, हमारे जीवन में बहुत से शैतान घिरे हुए हैं, हमको हमेशा दुख देते आए हैं, फिर भी परमपिता परमेश्वर कुछ नहीं। शैतान को शैतानी हरकत से दूर कीजिए, है परमपिता परमेश्वर। शैतान को अपना गुलाम बना लीजिए, है परमपिता परमेश्वर। उनको अलग राज दिया गया है, फिर भी हम लोग को परेशान करते हैं हमारे गलत आदतों से, हमारे गलत सोच से। शैतान का शैतान जो एक खुला, हम एक खुला हुआ ढक्कन है, तो तभी शैतान प्रवेश करता है। तो हम एक खुला हुआ ढक्कन है तभी शैतान प्रवेश करता है। हम अपने दिल और दिमाग में गलत विचार लाते हैं तो शैतान उस पर हावी होता है, परमपिता परमेश्वर। और फिर धीरे धीरे कब्जा करके अपना राज करने लगता है। परमपिता परमेश्वर नर्क को ले जाता है, क्योंकि सभी इंसानियों को अपना गुलाम बनाना चाहता है शैतान। हे प्रभुपिता परमेश्वर, स्वतंत्रता का आपका राज्य है, स्वर्ग का राज्य है प्रभुपिता परमेश्वर। आप हमारे भाइयों बंधुओं और हमारे लिए शुद्ध बनाए रखे प्रभुपिता परमेश्वर। मैंने किसी का गलत नहीं किया, हमारे साथ कुछ गलत होगा फिर भी उनको क्षमा कीजिए, है परमपिता परमेश्वर। जो हमारे बारे में बुराई सोचते हैं, हमको नीचा गिराते हैं, हमको बार बार क्लेश देते हैं, हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, हमारे पीछे दुष्टता की बात करते हैं, हमको मारने और खाने की बात करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर। उनको क्षमा कीजिए, वो अज्ञानी है परमपिता परमेश्वर। उनको शैतान अपने शिकंजे में लिया, अपने वश में नहीं, इसलिए ऐसा करना चाहते हो वो लोग। अगर अपने वश में रहते, उनको ज्ञान पूर्वक रहता तो ऐसा करना अपने सोचते। उनको क्षमा कीजिए परमपिता परमेश्वर। मुझे सताने वालों को और मुझे दुख देने वालों को उनको क्षमा कीजिए परमपिता परमेश्वर। आप क्षमा कीजिए, उनको कोई सजा न हो, जो हमको सजा दिए हैं उनको कोई सजा न हो परमपिता परमेश्वर। आपकी महिमा और आशीष बनी रहे हम पे, हे परमपिता परमेश्वर। हमको मजबूत बनाए रखे, हमको पिलर की तरह मजबूत बनाए रखे। मैं बारिश धूप और दुख में सदा पत्थर के समान सहता रहूं। अपने भाइयों के दुख अपने हमें को बल इतना दो प्रभु, अपने भारतवासियों के दुख, उनकी बुराइयों का दुख मैं सहता रहूं और स्वाधीन राज उनको प्राप्त करा सकूं परमपिता परमेश्वर। उनको इतना हमको इतना शक्ति दो और उनको क्षमा प्रदान कीजिए परमपिता परमेश्वर। जो मुझे सताने वाले हैं, जो मुझसे घृणा करते हैं, जो मेरे हृदय से गलत भावना रखते हैं, परमपिता परमेश्वर आप क्षमा की योग्य है। उनके लिए वो तो क्षमा मांग नहीं सकती, क्योंकि शैतान कभी झुकता नहीं है, हमेशा शैतानी हरकत करता रहता है। बकिल मैं उन शैतानों को दूर भगाने के लिए मैं आपसे अपने तरफ से मैं क्षमा उनको करने के लिए और उनको इंसानियत में लाने के लिए और स्वर्ग के लिए क्षमा करें। शैतान को जीवन में से दूर कीजिए, है परमपिता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आशीष उनके जीवन में कार्य करें। हे परमपिता परमेश्वर, सदा हमसे बातचीत करते हैं, आप स्वर्ग में हमें घुमाते फिराते हैं, आप सब कुछ हमारे साथ अच्छा ये बुराई का अभिलेखन और अवलोकन करते हैं। आप तो सर्वदाता हैं, है प्रभुता परमेश्वर। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, आपकी जूती के धूल के भी योग्य नहीं हूँ, है परमपिता परमेश्वर। मैं छोटा से एक कण हूँ, है परमपिता परमेश्वर।
फिर भी बड़ी बात छोटी मुँह है परमपिता परमेश्वर, मैं यही चाहता हूँ मेरे पापियों को क्षमा किया जाए। है परमपिता परमेश्वर, मुझे सताने वालों को क्षमा की जाए, मुझे मारने वालों को क्षमा किया जाए। है परमपिता परमेश्वर, उनको कोई सजा नहीं, उनकी सजा हम पे ही जुर्मित किया जाए। है परमपिता परमेश्वर, मेरे भाइयों की ज्ञात नहीं, उनका सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। परमपिता परमेश्वर, जितनी सजाएं हैं, जितने दुख हैं हम पर डालते रहिए और अपनी कृपा बनाए रहिए। है परमपिता परमेश्वर, आपकी महिमा और कृपा के बिना मैं तो एक तिनका भी नहीं हिला सकता। परमपिता परमेश्वर, आप ही मारने वाले हैं, आप ही बचाने वाले हैं, आप स्वर्ग के राजा हैं। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, पिता पुत्र के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord, 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 praise the Lord। जहाँ दो तीन तेरे नाम का अगुवाई करते हैं परमपिता परमेश्वर, वहाँ बीच होते हैं। जहाँ दो तीन भी नहीं रहते, ओनली वन हूँ मैं। है परमपिता परमेश्वर, आप मेरे बीच वैसे बाइबल के बच्चे से बातचीत कीजिए। है परमपिता परमेश्वर, आप मुझ पर प्रकट कीजिए। है परमपिता परमेश्वर, शुद्ध आत्मा हृदय में प्रवेश कीजिए। है परमपिता परमेश्वर में, तो ये जगह आपके लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। है परमपिता परमेश्वर, ना स्त्री के लिए है, ना कोई पापियों के लिए है। परमपिता परमेश्वर, स्त्री छल करती है या पापी भरती है। परमपिता परमेश्वर, ये जगह आपके लिए ही मैं छोड़ा हूँ, रखा हूँ। है परमपिता परमेश्वर, आप इसमें सदैव मेरे जमाना उठे थी, कुछ भी हो। है परमपिता परमेश्वर, आप सदैव मेरी रक्षा करते हैं, रक्षा करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। सभी परमेश्वर के नाम से आज खुदा आमीन। प्रेज लॉर्ड, 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 प्रेज। यीशु मसीह में जितने भाइयों उनको सताया जा रहा है, परमपिता परमेश्वर, उनको सताए जाने वाले भाइयों को क्षमा प्रदान कीजिए। है परमपिता परमेश्वर, उनको सहने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए। है परमपिता परमेश्वर, उनको दुख उठाने के लिए आशीष प्रदान कीजिए, वो दुख को झेल सके, शैतान को आपके आशीष द्वारा भगा सके, शैतान उनके सामने टिकने न पाए। जितने मसीह में हैं उनके सामने शैतान घोटने टेके, घोटने टेके, घोटने टेके, घोटने टेके। परमपिता परमेश्वर, ये छोटी सी बेनती को स्वीकार कीजिए। जितने मसीह में, जितने आपके नाम की महिमा करते हैं, वो सदैव सर ऊंचा करके रखे और आप सदैव सच्चाई के साथ देने वाले हैं, जो सच्चाई से आपकी प्रार्थना और सदैव आप में बना रहता है, आपके रूल्स को फॉलो करता है परमपिता परमेश्वर, उसके अपने आंखों की ज्योति बना लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, उस इंसान को अपने आंखों को ज्योति बना लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, साधारण मनुष्य आप भी थे हे यीशु नासरी, अब पिता की आंखों का तारा बने, हमें भी आंखों का तारा बने, हमें दाहिने कंधे पर और बाएं कंधे पर स्थान दीजिए। है परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ना मुझे किसी चीज की लालच हो, है मेरे भाइयों बंधुओं, मेरे सगे संबंधियों की लालच है, बस सिर्फ लालच है तो यीशु नासरी की लालच है। उन्हें मेरे पापों के, मेरे लहू के लिए बलिदान हुआ, तो हम भी किसी के पापों के लिए, लहू के लिए बलिदान हो रहे हैं। इसमें मसीह में रहने वाले भाइयों, घबराइए नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप दूसरों के पापों के लिए बलिदान होंगे। परमेश्वर आपको आंखों का तारा बनाकर स्वर्ग में विराजमान करेगा। आप डरिए मत और घबराइए मत। आप पे लोग कितना भी अत्याचार करे, आप पर कितना भी बुराइयां करे, आपका कितना भी सर्वनाश करे, आपका भाई बंधु खो जाए,
वो किसी का है नहीं। आपका बेटी बेटा खो जाए, मृत्यु हो जाए, शैतान उनको खा जाए, फिर भी उनको आत्मा को आप स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बंधुओं, जितने मसीह में हैं, मैं उनको आग्रह करता हूँ कि कोई किसी का है नहीं, परमेश्वर सबका है। अगर अपने परिवार, अपने भाइयों सगे संबंधियों से लड़ना चाहते तो पहले सच्चाई से लड़िए। अगर सच्चाई से आप लड़ रहे हैं तो आप अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं की आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करा सकते हैं, क्योंकि वो भटक चुके हैं। और भटके हुए को राह दिखाने के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। आप अपने लहू को बलिदान देना पड़ेगा अपने संगी संबंधियों के लिए। आप उनकी अत्याचार अपने ऊपर लेना पड़ेगा और अपने लहू बहाना पड़ेगा, उनको आशीष दिलाने के लिए, उनको स्वर्ग में राज करने के लिए। आपको राज मिला है तो उसको कोई माई का लाल नहीं, किसी शैतान को जो आपका स्वर्ग का राज छीन सकता है। बल्कि आप जब लहू का कुर्बानी देंगे, आप जब अपना दूसरे के लिए दुख उठाएंगे, तो उनको भी, अपने सगे संबंधियों, अपने माता बहनों और अपने साथियों को भी स्वर्ग में प्रवेश करा सकते हैं। ये यीशु का नाज़री का फरमाइश है, क्योंकि हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, परमेश्वर से बातचीत होती रहती है, स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं, भ्रमण करते हैं। परमेश्वर अपने दाहिने कंधे पर यीशु को बैठा है, यीशु अपने दाहिने कंधे पर अपने चेलों को बैठा है, और बाएं कंधे पर हमको बैठा है, जो कि इस रूप में भेजा है, जो कि परमेश्वर का चर्चा न हो, क्योंकि यहाँ पे लेखा जोखा और भ्रमण क्या चल रहा है, उसके लिए भेजा गया है। परमेश्वर का आशीष और महिमा आपसे लोग बना रहे। जितने छल्ली और कपटी हैं, है मेरे छल्ली भाइयों, हे कपटी भाइयों, हे मेरे छल करने वाले, चालाक बनने वाले, है पैसा रुपयों को पर चढ़ने वाले, गरीबों को अत्याचार करके पैसा बनाने वाले, आप पर बहुत, जब आप अनंत नरक में जाने वाले हैं। ये तो पृथ्वी है, पृथ्वी पर आपको यहाँ पे सम्मुख रखा गया है परमपिता परमेश्वर की। आपको इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग और नरक चुनने का ये पृथ्वी ही मौका देता है। अपने अनुसार परमेश्वर को जब फैसला करना हुआ कि किसको नरक भेजे, किसको स्वर्ग भेजे, तो परमेश्वर ने कहा ये फैसला हम तो नहीं कर सकते, ये तो फैसला जिसको मैं सौंपूंगा वही कर सकता है। जिसको नरक और स्वर्ग में जाना है वो अपने आप फैसला करे, क्योंकि मैं एक जगह पृथ्वी बना देता हूँ, और पृथ्वी पर वहाँ जो कि मनुष्य निवास करेंगे, वो अपना खुद अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग और नरक को चुनेंगे, जो कि स्वर्ग और नरक उन्हीं के कर्म के हिसाब से ही लिखा जाएगा। तो उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक बनाया गया है। तो स्वर्ग नीचे है, स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है, पृथ्वी के नीचे है। तो पृथ्वी वैज्ञानिक विधि से भी दिया गया है। ये नीचे का मतलब नहीं है, या नहीं ऊपर का मतलब है। सिर्फ मतलब ये है कि स्वर्ग एक अलग राज्य है, स्वर्ग एक अलग राज्य है जो आकाश मंडल में ही पाया जाता है, और नरक भी एक राज्य है जो आकाश मंडल में है, और अंधेरे के रूप में वहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है। तो और स्वर्ग में 24 घंटा उजाला है। मैं आप लोग यीशु मसीह भाइयों पर जो विश्वास मुझे करने वाले हैं, मैं बताना चाहता हूँ, शायद मेरी बातों को विश्वास न करे, स्वर्ग में 24 घंटा उजाला है, और नरक में 24 घंटा क्या, हमेशा हमेशा के लिए अंधियारा है। और पृथ्वी और उसके बीच है, जो कि 12 घंटे अंधियारा और 12 घंटे उजियाला होता है। तो यहाँ पे शैतान भी निवास करता है, और मनुष्य और परमेश्वर भी निवास करता है। तो यहाँ पे तीनों निवास करते हैं जो पृथ्वी पर।
और स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर निवास करता है और पृथ्वी में तीनों निवास करते हैं और नरक में सिर्फ शैतान निवास करता है। और शैतान जो कि मनुष्य को बना के शैतान और उसमें लेके जाता है, तो स्वर्ग में रहते हैं पवित्र बना के परमेश्वर लेके जाता है। परमेश्वर क्या करता है, जब पवित्र रहोगे आप शुद्ध रहोगे तभी लेके जाएगा। तो सदैव परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करते रहिए और दूसरों के लिए प्रार्थना, जो हमारे कलीसिया में है और हमारे कलीसिया में नहीं, हमारे जो मसीह भाइयों में हैं, हिंदुस्तान में हो चाहे जहाँ बाहर हो, वो उनको सदैव चंगाई मिलती रहे। परमपिता परमेश्वर उनकी आफत विपद पर सदा आप खड़े रहिए। परमपिता परमेश्वर जो सच्चे दिल से आपको मानते हैं, जो छलिया कपटी नहीं है, उनके हृदय में आप सदा वास करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपको प्रणाम करता हूँ। है परमपिता परमेश्वर, शैतान हमेशा भटकाता भुलाता है, कहता है कि ये राज्य आपको दे दूंगा, हमारे पक्ष में आ जाओ, इतना पैसा दे दूंगा, हमारे पक्ष में आ जाओ, इतना सब कुछ दे दूंगा। बाकी सब ये सब नाशवान है। जो यीशु देता है वो अनंत तक सीमित रहता है। वो जीवन देता है या पानी देता है या खुशियाँ देता हूँ, वो अनंत जीवन है। जो शैतान देता हूँ वो छल करने के लिए पल भर खुशियाँ देता है। मेरे मसीह भाइयों, मैं इतना आग्रह आपसे करूँगा, जितने मसीह भाइयों में हैं, कि शैतान पल भर खुशियाँ बहुत ज़्यादा देगा, आपको भटकाएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है। जहाँ दुख है वहीं आप कदम रखिए, वहाँ परमेश्वर है। दुख जहाँ है, शैतान हमेशा खुशियाँ फर्स्ट टाइम देता है, उसके बाद अनंत नर्क में डालता है, अनंत नर्क में डालता है। खुशियाँ पल भर के लिए देता है, 2 पल के लिए देता है, वो राजपाट देता है। पृथ्वी में कब्जा वही करता है, क्योंकि परमेश्वर वो छली है, कपटी है, कल बल छल लगाता है शैतान। और परमेश्वर के जितने बंदे हैं वह सच्चाई पे टिके हैं, अनंत दुख उठाते हैं पृथ्वी पर। जो यीशु के सच्चे भक्त हैं वही स्वर्ग में परमेश्वर के पास प्रवेश करते, अनंत स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। और जो पृथ्वी में गुनाहों का सौदागर करता है, जो पृथ्वी का राज और सुख भोगना चाहता है, पृथ्वी का स्त्री सुख, पैसे का सुख भोग करता है, वो अनंत जीवन और नरक में जाता है।